हेलो स्टूडेंट्स, एज प्रॉमिस्ड कि हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स पर शॉर्ट वीडियोस लेकर आएंगे। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आए हैं जिस पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। कंसेप्ट बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स को जब भी पढ़ना हो तो हमें ये छोटे से कुछ बेसिक से 3-4 पॉइंट हैं जो क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स को इजीली समझ सकते हो। तो टाइप्स को पढ़ने से पहले दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती हैं कि सिस्टम क्या होता है और दूसरा आता है सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? जो पार्ट हमारी स्टडी के अंडर आता है उसे हम बोल देते हैं सिस्टम, और उस स्टडी के बाहर जो भी पार्ट रहेगा उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसी रूम की बात करूं तो दिस रूम इज पार्ट ऑफ माई ऑब्जर्वेशन, तो मैं इस रूम को बोलूंगा अपना सिस्टम। इस रूम के बाहर जितना भी एनवायरनमेंट है वो मेरे लिए सराउंडिंग है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं, मान लीजिए ये कोई बॉडी है जो हमारी स्टडी के अंडर है, हम इस बॉडी को स्टडी करना चाहते हैं, तो ये बॉडी मेरे लिए एक सिस्टम बन जाएगा। और इस बॉडी के बाहर यूनिवर्स का जो भी पार्ट रहेगा उसे हम सराउंडिंग बोल देते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग में मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। जो पार्ट किसी भी चीज का हमारी स्टडी के अंडर है उसे हम सिस्टम बोल देते हैं। उस स्टडी के बाहर जो भी पार्ट एनवायरनमेंट का या यूनिवर्स का रहेगा उसे हम सराउंडिंग बोल देते हैं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था कि टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हम बेसिकली, मैं यहाँ पर टाइप्स लिख देता हूँ कौन कौन से टाइप हम स्टडी करेंगे। नंबर 1, क्लोज्ड सिस्टम। नंबर 2, ओपन सिस्टम। नंबर 3, आइसोलेटेड सिस्टम। नंबर 4, होमोजीनियस सिस्टम। नंबर 5, हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो ये 5 टाइप के कुछ सिस्टम्स हैं जिनको आज हम क्लियर करेंगे कि ये सिस्टम हैं क्या, किन्हें हम ओपन बोलते हैं, कौन सा सिस्टम क्लोज होगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होता। तो हम क्या लिख सकते हैं क्लोज सिस्टम में? सिस्टम इन विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी is allowed but transfer of mass is not allowed। अगर मैं सिंपल सा इसका डायग्राम बनाऊं, मान लीजिए ये कोई हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर तो अलाउड है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन मास का ट्रांसफर अलाउड नहीं है। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है क्लोज सिस्टम। फॉर एग्जांपल, क्लोज सिस्टम का अगर हम एग्जांपल लें, प्रेशर कुकर इसका एक अच्छा एग्जांपल है, लेकिन विदाउट विसल। प्रेशर कुकर विदाउट विसल।
अगर विसल रहेगी तो वहाँ से मास का ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन अगर हम विसल को हटा दें, उसे क्लोज कर दें, तो सिस्टम हमारा क्लोज सिस्टम बन जाएगा। एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा सराउंडिंग के साथ, लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सिमिलरली इसी का अदर एग्जांपल है इंजन विदाउट वॉल्व। ऐसा इंजन जिसमें वॉल्व नहीं लगे हों, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है क्लोज सिस्टम। इसी का बिल्कुल अपोजिट ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? इन विच, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, जिसमें मास ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर बोथ आर अलाउड, जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो सकता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल रहता है आपका जैसे नोजल, टरबाइन, बॉयलर। अगर हम नोजल की बात करें तो नोजल में आपका मास भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। सिमिलरली इन टरबाइन, सिमिलरली इन बॉयलर। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। अगर इसका भी आप डायग्राम बनाना चाहें, सिस्टम, एनर्जी का ट्रांसफर एज वेल एज मास का ट्रांसफर। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। नाम से ही क्लियर है, आइसोलेटेड मीन्स which is not in contact with anyone, that is which is completely isolated, no transfer of mass, neither of energy। ना तो मास का ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल, परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क, आजकल हर किसी के पास ये फ्लास्क देखने को मिल जाती हैं। हम पानी रखने के लिए यूज़ करते हैं, कोई चाय रखने के लिए यूज़ करता है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एक और एग्जांपल इसका, यूनिवर्स। कोई बता सकता है यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम में क्यों लिया जाता है? बिकॉज यूनिवर्स हैज़ नो बाउंड्री। हम यूनिवर्स की बाउंड्री नहीं जानते। तो अगर जिस चीज़ की हमें बाउंड्री ही पता नहीं है, तो ना तो वो किसी चीज़ के साथ मास एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है, ना ही वहाँ से कुछ ले सकता है। जब हमें बाउंड्री ही क्लियर नहीं है तो किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो इन्हीं चीज़ों को अगर मैं शॉर्ट में आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मास, यहाँ पर एनर्जी। यहाँ पे लिख लेते हैं सिस्टम के नाम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास का ट्रांसफर अलाउड है, एनर्जी का ट्रांसफर अलाउड है। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी। आइसोलेटेड में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा। तो ये तीन सिस्टम तो आपको पूरी तरह से अब क्लियर होंगे कि ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम क्या हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम। उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं इरेज कर रहा हूं। इसके आगे समझते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। Number 4 is homogeneous system।
होमोजीनियस सिस्टम इज दैट सिस्टम which consists of only single phase matter। इसको समझाता हूं, इसका मीनिंग क्या है। which consist of, और आप लिख सकते हैं which deals with only single phase matter। for example, nozzle is an example of homogeneous system। nozzle, turbine, compressor, these are the example of homogeneous system। अब यहां पर हमने लिखा which consist of और deals with only single phase matter, that is अगर आप कंप्रेसर की बात करें तो it only deals with air और गैस। यहां पर मिक्सचर नहीं चलेगा, कोई एक ही मैटर सिंगल फेज में होगा। अगर एयर है तो एयर ही कंप्रेसर में से फ्लो करेगी, अगर कोई गैस ओनली गैस ही फ्लो करेगी। ऐसा नहीं है कि किन्हीं दो चीजों का मिक्सचर इसमें से फ्लो कर सकता है, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है होमोजीनियस सिस्टम। सिमिलरली इन टरबाइन अगर किसी गैस से डील कर रही है तो ओनली टरबाइन में से गैस फ्लो होगी, अदरवाइज पानी के साथ अगर डील कर रही है तो ओनली पानी फ्लो करेगा, दोनों का मिक्सचर नहीं होगा। सिमिलरली फॉर नोजल। इसी तरह अगर हम देखें लास्ट वन, दैट इज हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम इज वन विच कंसिस्ट ऑफ और विच डील्स विद मल्टीफेज मैटर। यानी यहां पर मैटर किसी एक फेज में नहीं होगा, वो एक से ज्यादा फेज में आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंडेंसर, इवेपोरेटर, बॉयलर भी इसी में आ जाता है। अगर आप देखें कंडेंसर इवेपोरेटर में आपको दो स्टेट देखने को मिल जाती हैं, दैट इज गैस और लिक्विड दोनों। सिमिलरली इट ऑल्सो डील विद गैस लिक्विड। अगर बॉयलर की बात करें तो बॉयलर में आपको स्टीम प्लस वाटर दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा फेज हैं, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है हेट्रोजीनियस सिस्टम। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट सिस्टम को लेके क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही और कंसेप्ट्स के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।